अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं बनाम सरकार। लाहौर शहर में क्रिकेट आ चुकी है और उसका जो उसके जो क्या कहते हैं रिपरकशन जो से हैं वो आपको मसूल हो रहे हैं। कभी ट्रैफिक बंद होने की सूरत में लाहौरिया ट्रैफिक में फंसे हैं, कभी होटल जो उनसे हैं जो मार्केट्स हैं वो बंद होने की सूरत में। अभी मैं इस वक्त कसाफ़ी के गेट के बाहर खड़ा हूँ, मेरे पीछे गेट है और मेरे साथ कुछ दोस्त खड़े हैं जो इस क्रिकेट के साथ इफेक्ट हो रहे हैं। आपका तारुफ करवा दूँ, हमारे आमिर रफ़ीक कुरैशी साहब हैं जो होटल रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन जो सी है पाकिस्तान की उसके चेयरमैन हैं, और हमारे साथ खालिद अंसारी साहब हैं जो बाहर से आके यहाँ पर पाकिस्तान में रेस्टोरेंट बिजनेस इन्होंने खोला। हमारे साथ अब्दुल्ला मलिक साहब हैं, एडवोकेट हैं, सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं और जहाँ पर मफाद आमा का कोई चीज़ होता है वहाँ पर वो अपना कंसर्न ज़रूर शो करते हैं और वो जुडिशल एक्टिविज़म को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैं जो बातचीत शुरू करना चाहता हूँ आमिर कुरैशी साहब आपसे, ये क्रिकेट का मैच हो रहा है, एक तरफ तो खुशियाँ भी हैं, हम खुश भी हैं कि क्रिकेट मैच यहाँ पर आ रहा है, आप परेशान हैं और दिन में आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सी बड़ी धुआंधार की है, तो क्या करेंगे अब? आपने क्या सोचा है कि इसका क्या नतीजा निकलेगा? देखिए नतीजा तो अल्लाह को पता है जी क्या निकलना, दीवार के पीछे क्या पता, लेकिन जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो इंतहाई जालिमाना और मदीने की रियासत में इंसाफ नाम की चीज़ नज़र नहीं आती है। आज मैंने एक लेटर निकलवाया है जो पीसीबी ने कल की डेट में इशू किया है और मैं वो लेटर है मेरे पास, मैंने आज निकलवाया लेटर, कल की डेट में इशू किया और कल ही वॉर टाइम डिक्लेयर कर दिया गया है। सिविल फोर्स से पुलिस को भेज दिया गया कि रेस्टोरेंट को फौरी तौर पे बंद कर दिया जाए। ये लॉन्ग वीकेंड था, ये लॉन्ग वीकेंड पे नॉर्मली पाकिस्तान के जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो अपनी बल्क बाइंग करते हैं, जिस तरह हालिद साहब ने की हुई है, बाकी रेस्टोरेंट बल्क बाइंग की है, मीट चिकन रॉ मटीरियल किया, वो अंदर का अंदर रह गया। इतना जुल्म किया कि वो बाहर निकालने नहीं दिया, बाहर से गाड़ी अंदर नहीं आने दी, अंदर से गाड़ी बाहर नहीं जाने दी है, वहीं पे स्टॉक कर दी सारा कुछ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इतना जुल्म जो है ये इमरान खान साहब को ये नजर नहीं आता। गलत नहीं तो इमरान खान साहब के दोस्त हैं बड़े अच्छे, मैं आपकी काफी कुर्बत है उनके साथ। जी, तो कुर्बत में बताया नहीं उनको या वो सिर्फ अपने दोस्तों के पीछे ही हैं? नहीं बस देखिए जी, इमरान खान साहब वाकई मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, तो हम एक वक्त में बहुत जिम इकट्ठे करते रहे, मुझे मालूम है, बिल्कुल जी, ठीक है, लेकिन अब हाँ जी यहाँ पे और मैं और इमरान खान साहब सुबह मॉर्निंग में हम 2-3 घंटे इकट्ठे जिम करते हैं, सारे यार पढ़ ले उन्होंने अपने। लेकिन बात अब ये है कि जिस मर्तबे पे अल्लाह ने उनको बिठाया है, बाकी काम जो कर रहे हैं तो इसमें, लेकिन जो निगलेक्ट हुई है वो हुई है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री एंड हॉस्पिटैलिटी। मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ। पाकिस्तान रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन, ये इसका स्लोगन क्या, वॉइस ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज, ये मालकान के साथ साथ मुलाजमीन की भी आवाज़ है। इसमें देखिए स्कूल खोल दिए, कॉलेजेस खोल दिए, यूनिवर्सिटीज खोल गई हैं। एक छोटे से कमरे में 7 बजे से लेकर 4-5 बजे तक स्टूडेंट्स बैठते हैं। अगर कंपेयर करें रेस्टोरेंट के डाइन इन के साथ जो अंदर बैठ के करते हैं, डाइन इन बंद है, वो घंटे के लिए लोग बैठेंगे, 1.5 घंटा बैठेंगे, तो कंपैरिजन ही नहीं है। तो ये कौन सा कोरोना है जो समझ नहीं आती, जो चाहिए जो खुद करते हैं अपने ईमानों में, वहाँ नहीं जाता तो हमारे रेस्टोरेंट में गुस्सा आके ये बहुत ज्यादा है। और ये ओवरसीज पाकिस्तानी, तो हमेशा मैं कहता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानी रेवेन्यू लाने वाले उन लोगों को इतनी तकलीफ दी गई है कि ये कल भी दिल बर्दाश्त थे। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खालिद साहब, अभी जो सारी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, आप पिछले साल भी हम आपके पास इस तरह आए थे, आपके रेस्टोरेंट में बैठे थे कि जब ये बंद कर गए थे, उस वक्त हमने ये सोचा था कि आपको आउटलेट कर दें, कोई छोटा सा कैबिन बना दें, ऐसा भी बातचीत आपने की थी? कोर्ट में तो गया था, लेकिन चूंकि हमारी एकता नहीं है, हमारे दोस्त इकट्ठे नहीं होते, इसलिए फिर मुझे अकेले को जाना पड़ा। अच्छा, आप कोर्ट में गए हैं? गए वो, फिर क्या हुआ? कोर्ट में क्या वो चल रहा, आपको पता जो भी है, हम उससे बात नहीं अभी एक सिंपल मैं बात कर रहा हूँ कि अभी मैं आया, मेरा अंदर होटल है, तो मैं 40 साल से बाहर कारोबार किया, तो अभी ज़ाहिर अपने मुल्क में भी ख्वाहिश है कि यहाँ पे भी उस सिलसिला शुरू किया जाए, तो मुझे अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा जी कार्ड ले आओ, अभी करोड़ों रुपया लगा के मुझे भी कार्ड लेके उसको बताना पड़ेगा। कल मेरी गाड़ी के ऊपर स्टिकर लगे हुए हैं, हमने बोला कि सामान बाहर है तो हमें उठाने दो, तो बड़ी मुश्किल से इजाज़त दी, वो गाड़ी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। नंबर 1 मटेरियल आ गया, सारा कुछ आ गया, तो बल्क बाइंग जो और जो कुरैशी साहब ने बताया, इसी तरह लैंग्वेज इतनी सी कि जैसे को गुंडे आ गए आपके साथ। मैं नहीं था, मेरे वर्कर थे उधर। अच्छा। तो लेडीज़ भी थी उनमें से, लेकिन वो लहजा, उन्होंने कहा जी 5 मिनट में उठाओ। अभी आप बताएं कैसे उठाएगा 5 मिनट में कोई? ये बिजनेसमैन है और जो कारोबार कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जिसके बारे में खान साहब कहते हैं कि मुल्क को बड़ी ज़रूरत है
कि हमें उसका रेमिटेंस भी आए, हमें लोग जो उनसे पैसे कमाएं तो हमें टैक्सेस भी दें। ये वो लोग हैं जो बिज़नेस करते हैं। अभी हमारे साथ अब्दुल्ला मलिक साहब मौजूद हैं। अब्दुल्ला मलिक साहब, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो अदालत ने ये कहा था कि बिज़नेस बंद नहीं करना। जब ये कोरोना वाली बात हुई थी, अदालत ने, चीफ जस्टिस साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के कहा था कि बिज़नेस किसी का कैसे बंद कर सकते हैं आप। देखिए, तो ये क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं बनाम सरकार, आपकी पूरी टीम और सिटी 42 की पूरी जो प्रोटेक्शन टीम है, आपके ऑनर ने, उनको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि आपने हकीकी मानों में जो हमारे लाहौर के और हमारे समाज के इश्यूज़ हैं उन पे आप उठाते हैं और उनको हाईलाइट करते हैं। बहुत शुक्रिया। और आज का ये प्रोग्राम भी बड़ा अहम है क्योंकि इससे हज़ारों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। देखिए, उस जो लाहौर हाई कोर्ट ने, मैं उस कोर्ट में मौजूद था जब खालिद साहब का केस था, तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि ये रोज़गार बंद करना ये आइन के भी ख़िलाफ़ है, क्योंकि हमारा जो 1973 का दस्तूर आइन आर्टिकल, उसमें यह है कि रियासत की ज़िम्मेदारी है कि शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ उनके रोज़गार का भी तहफ़्फ़ुज़ करे। बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ पर रोज़गार देने की बजाय रोज़गार लिया जा रहा है, बल्कि छीना जा रहा है। और ये छीना कौन छीन रहा है? रियासत छीन रही है। जैसे खालिद साहब ने बताया और आप लोग प्रोग्राम में भी कहा कि सबसे पहले तो जब टीम का शेड्यूल बनता है, पहली बात तो ये कि गरीब मुल्कों की जो खेल है ही नहीं, जिसमें रोज़गार छीन लिया जाए, रास्ते बंद कर दिए जाएं। एम्बुलेंस के लिए, मैं चूँकि ह्यूमन राइट्स का हूँ, मैं तो ये कहूँगा एम्बुलेंस को रास्ता ना दिया जाए, लोगों के आने वाले रास्तों में रोज़गार छीन लिया जाए। वो रास्ते इस काबिल नहीं होती कि वहाँ क्रिकेट जैसे खेल होने चाहिए। खेल तो होते हैं जो माशरे के हेल्दी एक्टिविटीज़ के लिए, जहाँ न सिर्फ रोज़गार जनरेट होता है बल्कि आपको तवानाई मिलती है। यहाँ पर जुए होते हैं और जुओं के साथ साथ जो अथॉरिटीज़ हैं अपनी अथॉरिटीज़ का मिस यूज़ करते हैं। ठीक कह रहे हैं, ये आपके जज्बात हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें रोज़ाना सड़कों पर कतबे लेके आना पड़ता है कि ये गलत हो रहा है, ये रियासत गलत कर रही है। देखिए, इनके रोज़गार के साथ हज़ारों लोगों की जो रोज़गार है, ख़ानदान वाबस्ता हैं। भूखे लोग कहाँ जाएंगे? फिर ये है कि लोग एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, खेल भी देखेंगे और फूड भी इंजॉय करेंगे। पूरी दुनिया में तो ऐसा नहीं होता। अगर कर्फ्यू लगाकर खेल दिखाने हैं तो फिर हम ऐसा खेल नहीं खेलना चाहते जिससे मेरा रोज़गार चला जाए, मेरे बच्चे अस्पतालों पहुँचने से पहले सड़क पे मार दिए जाएं और कोई पूछने वाला ना हो। जैसे खालिद साहब कह रहे हैं, मेरे भाई ने कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो मैं ये कहना सिटी 42 की बनाम सरकार की वसासत से खान साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि खान साहब, हमें 3 चीज़ों पे बड़ा मान था। आप खेलों के लिए कुछ करेंगे, आप तालीम के लिए कुछ करेंगे, आप सेहत के लिए कुछ करेंगे, क्योंकि आप खेला आपका एक प्रोफेशन रहा है। ये तो बड़ी गलत, आपकी उम्मीदें ही गलत है सारी। बस यही तो हो गया ना। उससे पहले खालिद अंसारी साहब के रेस्टोरेंट पे 1 साल पहले हम उनके पास आए थे और जो बातचीत की थी, जो सारा हमने वहाँ आपको वो माहौल दिखाया था, वो ज़रा एक दफ़ा दोबारा देखें, याद ताज़ा करें और यकीन मानने कि उस साल के बाद भी जहाँ जिस वक्त हम यहाँ खड़े हैं 1 साल के बाद उसी जगह पे हैं, कोई हम मूव नहीं किए, ना आगे ना पीछे, आज भी उसी पॉइंट पर खड़े हैं। जाके ज़रा थोड़ी झलकियाँ देखें। इमेजिन करें कि आप मैच देखने आए हुए हैं और आपको भूख लग गई है। भूख तो लगती है, तो उस जो हल्की फुल्की भूख में जब आप इधर उधर देखेंगे तो आपको सिर्फ वो लोग मिलेंगे जिसे पीसीबी ने अलाउ किया हुआ है कि आपको रोटी दे सकें। वो अपने मन माने रेटों पे आपको रोटी देंगे, क्योंकि इस विसिनिटी के इर्द गिर्द जितने भी रेस्टोरेंट होटल हैं वो बंद कर दिए गए। इवन इसके अंदर जो रेस्टोरेंट होटल थे वो भी बंद कर दिए गए। ठीक है, बंद कर देनी चाहिए, ये उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, लेकिन अगर इन लोगों को इजाज़त दे दी जाती कि ये यहाँ पर स्टॉल लगा लेते तो हम अच्छी रोटी खा लेते, यहाँ कहीं बैठ बूठ जाते, कोई स्क्रीन लग जाती। जो लोग मैच देखने आते हैं वो मैच के दौरान इस खूबसूरत जगह का मज़ा नहीं ले सकते, उनके लिए परेशानी है, क्योंकि वो फिर अंधेरे में ही फिरते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के इर्द गिर्द। यहाँ मैं इस वक्त एक होटल है मतम मक्का, जो खालिद अंसारी साहब लेके आए हैं पाकिस्तान में, जद्दा में इनकी एक चेन है और यहाँ पर ये देसी खाने शुरू किए हुए हैं और बहुत जल्दी अरबी खाने भी आप इनके पास यहाँ आके खाएँगे। खालिद अंसारी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? पहले तो ये दसो, तुसी लाहौर आए हो जद्दे तो, ते तुसी लाहौर आके होटल क्यों खोले? बचपन से एक शौक था। अच्छा खाना, अच्छा और अच्छा खिलाना। ठीक है, अच्छा खिलाते क्या है? सबसे अच्छी चीज़ क्या है आपकी? और मुझे बताएं, मुझे स्पेशलिटी क्या है? मैंने सुना ऑयल शोल यूज़ नहीं करते। नहीं, नो, सिर्फ मक्खन और देसी घी। मक्खन और देसी घी ओनली। लो जी, मैच वाले को नहीं मिलना फिर भी है जी खालिद साहब, मैच वालों को नहीं मिलना, किसको मिलना है? जो आम दिनों में आते हैं। तो ये मैच वाला क्या स्टोरी चल रही है? मैंने सुना है आपका वो क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट में है कि मैं ये बंद रहेगा। नहीं जी, वो तो उन्होंने लिखा, वो हमने साइन कर दिए, क्या करें। ठीक है, हमें लोकेशन ये पसंद आई। ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे गेस्ट खाना खाएं और दुनिया गुजरे और देखे। आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपने क्यों की पाकिस्तान में? ये मेरा मुल्क है,
तो मैं यहाँ नहीं करूँगा तो कहाँ करूँगा? अच्छा, फिर अभी आपको ये वाला दुख क्यों हो रहा है, ये वाला नहीं, ये तो देखे, हमारे मुल्क को कोई नुकसान पहुँचाए हमें अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल ठीक है, हम उनके साथ हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें अगर वो चेंज कर दे तो उनकी मेहरबानी। आपके पास कोई आइडिया है? देखिए, मुझे इस होटल को खोले हुए 4 माह हुए, ठीक है, तो 4 माह में चौथी दफ़ा बंद हो रहा, 4 दफ़ा बंद हो रहा है। तो बताएं मुझे, आप मेरे वर्करों से पूछें कि उनको सैलरी मैंने 100 रुपया भी कम दी है? नो। ठीक है, स्टॉल लगाने की बात की आपने? सर मेरी मीटिंग हुई थी। अच्छा, तो होम सेक्रेटरी साहब ने मेहरबानी की, उन्होंने बुलाया मुझे, ठीक है, आगर साहब ने, तो मैंने अपनी सारी चीज़ें देखे। मैंने कहा जी मैं बाहर से पैसा लाया, तो शौक़ था कि इधर अपने मुल्क में मेरा मतलब इसको खोलूँ। तो 100-125 बंदा मेरे पास इस वक्त काम कर रहा है। ठीक है, उनका रोटी का सिलसिला शुरू हुआ। अभी जब मुकम्मल हो गया ना ये, तो अभी ये प्रॉब्लम शुरू होगी। ठीक है, देखिए, उन्होंने कहा जी गैस का हल क्या बताएं? वो सिलेंडर जो होते हैं, सिलेंडर। मैंने कहा सिलेंडर छोड़ दे, हम घर से पकाएंगे, इधर लेके आएंगे, हमें स्टॉल की इजाज़त दे दे। ठीक है, हमें स्क्रीनें लगाने की इजाज़त दे, हम मैच दिखाएं, मौज मेला लगाना चाहते हैं यहाँ पे, धमाका दुनिया आए। ये चीज़ जब आप बाहर के मुल्कों की दिखाएंगे तो वो लोग हैरान हो गए कि यार जब ये नहीं डरते तो हम क्यों डरते, हम जाएंगे उधर। और बड़ी कंपनीज को स्टॉल देते हैं, आपको क्यों नहीं देते? वो अंदर देते हैं, उनकी गाड़ियाँ आती हैं, उनके वर्कर आते हैं। उसी तरीके से हमारे लें, डॉक्यूमेंट लें, हमारे मेरा मतलब लड़कों को चेक करें, हमारा भी सामान बाहर से बन के आएगा, तो हमें इधर स्टॉल हम चले सील कर दें हमारी शॉप को, हम अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ग्राउंड में तो लगाने दे यार। ट्रक लगा, आपका ट्रक खड़ा कर दें। खड़ा, वो खड़ा ट्रक इसीलिए बनवाया, हमें ग्राउंड में तो लगाने दे ना। 5:30 बजे मैच खत्म जी, ठीक है, तो बाद में इजाजत दे दे कि चले अभी खोल लो, कि जब जो लोग आए हैं वो खाना खा लें। हाँ, किराए, हर चीज, बिल हर चीज हम अदा करते, टाइम पे अदा करते। जी, ठीक है, जब हम कोताही नहीं करते तो हमारे पर भी थोड़ी सी मेहरबानी कर। कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, आप स्टॉल ज्यादा लोगों को दें, क्योंकि ये लोग विलिंग हैं और ये चाहते हैं कि हम स्टॉल लगाएं और लोग खाना खाएं, लोग आके, क्योंकि लाहौर का नाम ही खाबों से शुरू होता है। अगर हमें इजाज़त दे दें, जो अंदर वो डबल में सेल करते हैं, हम मार्केट के रेट से यहाँ सेल करेंगे। दुनिया इकट्ठी होती है फेस्टिविटी के लिए, बिल्कुल। तो फेस्टिविटी में जब आप रोटी पानी निकाल देंगे, लोगों के बिजनेस बंद करा देंगे, तो फिर थोड़ा सा मसला हो जाएगा। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हम मैच के हक में हैं, हम क्रिकेट के हक में हैं, ये बहुत अच्छे इकदाम हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। सिर्फ गुजारिश इतनी सी है कि जो चीज़ें रोक दी गई हैं, जो सिक्योरिटी के नाम पे रोकी गई हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं, खालिद साहब अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको। बिल्कुल। गुजारिश ये है कि जिस तरह दूसरों को इजाज़त मिलती है, इनको भी इजाज़त मिल जाए कि ये अपने स्टॉल्स जो उनसे हैं, वो दूसरी ट्रक जो उनसे हैं, सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद अंदर ले आएँ और अंदर लोग जो मौजूद हैं, जो लोग आए हैं, उनको खाना खिला सकें, उनको अपनी चीज़ प्रोडक्ट बेच सकें और इनका जो बिजनेस है वो भी इफेक्ट ना हो और लोग खाना खा के जाएं, इनको दुआएं दे के जाएं। हमें स्टॉल बना दे, हमारी तलाशी लें, हमारे कार्ड बनाएं, हमें स्टॉल लगाने दें, हम होटलों को सजाएं, दुनिया देखे। भाई आपने देखा कि रेस्टोरेंट जो सा है वो बड़ा खूबसूरत है और जद्दा से यहाँ पर आके खोला, इसकी एक ब्रांच जद्दा में भी, और आप तमाम सऊदी खाने जो उनसे हैं वो यहाँ पाकिस्तान में खा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल नहीं खा सकते। सर, अभी यहाँ पर आके रेस्टोरेंट का जो आपका सारा बिजनेस था, जो आपका ख्याल था, वो तो मेरे ख्याल से मलिया मेट हो गया होगा अब तक। एक तो हमारे वहाँ के शेफ रुक गए कोरोना जो आना थे वहाँ से, जो हम लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे। 3 शेफ है, अभी भी इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तो पेंडेमिक की वजह से रुक गए। हम 2 नंबर काम मैं लाइफ में नहीं कर रही। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि प्योर अरबी खाना, अरबी बना के आपको खिलाए, फिर हमारी पब्लिक देखे, फिर अच्छा लगता। लेकिन अभी आप अरबों में मैं अपना देसी फूड मुतारफ कराया। अभी 70% अरबी है, अरबी सऊदी नहीं है, 20-25 मुल्कों के अरबी है। ठीक है, मिस्री, लबनानी, सूडानी, नाइजेरियन, ये वो जितने भी मुल्क है,
और हर बंदा हमारी मटन मखनी नंबर 1 उसको पसंद करता है। वाह वाह वाह। अच्छा आमिर भाई, अभी आपने कहा कि आपके साथ और लोगों के रोज़गार भी जुड़े हुए हैं जो बिल्कुल यहाँ पर काम करते हैं। आपके पास जो आपकी स्टाफ होता है, जो आपके स्ट्रेंथ होती है, वो भी मुतासिर होती है। अभी ये कज़ाफ़ी के अंदर आप लोगों ने बैठ के बातचीत की है कि जिस तरह मैं खालिद साहब से कह रहा था कि फूड स्टॉल जो लगते हैं, जो बाय दूसरी कंपनियों को दिया जाता है ठेका, वो आपको ठेका दे दिया जाए, इनको ठेका दे दिया जाए कि यार जिनके रेस्टोरेंट हैं वो अपने स्टॉल लगा लें, खाना बाहर से पका के लाएं, अगर गैस का इशू है तो खाना बाहर से पका के लाएं, यहाँ पर ला के उसे बेच दें। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक होता है गुड गवर्नेंस, उसके नाम की चीज़ नहीं है यहाँ पे। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो यहाँ पर आई, ये एक अच्छा काम है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को एंटरटेन करने के लिए क्रिकेट कर रहे हैं ना, तो हम पाकिस्तान के अवाम नहीं है जिनके रेस्टोरेंट बंद कर दिए। हम कहाँ से आए हैं? मीडिया से आए हुए हैं, हम अफगानिस्तान से, हम कहाँ से हैं? एक ही अवाम है, बैलेंस नहीं है, इंसाफ नहीं है। दूसरी बात एक और मैं बताऊँ आपको कि पाकिस्तान में ना गुड गवर्नेंस की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये तो सबसे बड़ी नाकामी इंसान की, अगर आप चीज़ पे काबू नहीं कर सकते उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, ये गुड गवर्नेंस में आती है। क्यों? बिल्कुल ठीक है। आपको ये तो तरीका नहीं है कि अगर आप किसी, जैसे बसंत है, आप उसकी प्रिकॉशंस नहीं कर सकते, प्लानिंग नहीं कर सकते, मैच की प्लानिंग है ना, प्लानिंग नहीं कर सकते, उसका बंद कर दें। तो मेरा एक अपना बनाया हुआ मुहावरा मैं कहता हूँ, इफ़ यू आर फेलिंग टू प्लान दैट मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल। तो ये साबित किया गवर्नमेंट ने दिखा के यहाँ पे कि प्लान नाम की चीज़ नहीं है, प्लानिंग नहीं है। और ये देखें सबसे बड़ा जो जुल्म है ना, जो तकलीफ होती है ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानीज को और आम शहरी को, यहाँ पे ये कुछ जंग लगी हुई है। वो टाइम है, कल का लेटर निकला, 4 तारीख लगी है, मेरे फोन में पड़ा हुआ है, फौरन फोर्स से पहुंच गई है, पता है इश्तेहारी पकड़ ली है। ये कौन लोग हैं हम जो इतना जुल्म कर रहे हैं जी? और आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान में मोर देन 50% रेस्टोरेंट्स के पास आउटडोर फैसिलिटी है ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने देखा है सड़क पे बिठा के खाना खिला रहे हैं। वो भी नहीं है, देखे मॉल्स हैं, प्लाजेज हैं, वहाँ पे डाइन इन है, सिर्फ अंदर बैठ के खाते हैं, वो बंद किया हुआ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कंपेयर करें, मार्केट्स को कंपेयर करें, रेस्टोरेंट सबसे बड़ा अलंबरदार है सफाई का, हेल्थ का, एसओपी को हमने भरपूर फॉलो किया है। बिल्कुल ठीक है, बहुत ज्यादा जुल्म है। आमिर भाई, ये आपने खालिद साहब, ये जो मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप जब इनसे ये स्टॉल देते हैं, मुझे मालूम है अंदर पिज्जा भी बिकता है, सारी चीजें बिकती हैं, इंटरनेशनल फूड चेन्स को देते हैं, बिल्कुल आप लोग क्यों नहीं उसमें शामिल हो सकते? हम रेंट देते हैं सब होटलों वाले जी ठीक है, सिर्फ हमें इजाजत देते कि हम अपने गार्डन में ना स्टॉल लगा लें। हाँ ठीक है, ये कहते हैं कि गैस का मसला नहीं, क्यों हम लकड़ी पे चलाते हैं, पका के ले आए, ओवन कर लें, पका के ले, हमें स्टॉल बना दे, हमारी तलाशी लें, हमारे कार्ड बनाए, हमें स्टॉल लगाने दे, हम होटलों को सजाएं, दुनिया देखे। और सब गए नहीं आप इनके पास? आपने ये दरवाजा, मैं गया 6 माह पहले, मुझे बुलाया था, अच्छा सेक्रेटरी साहब आगा मोहम्मद साहब, ठीक है, मैं गया, मैंने अपना नुक्ता नज़र बताया, तो सब ने मुझे ये कहा कि अभी तो नहीं हो सकता, सर पे आ गए, ठीक है, तो आइंदा आपको फेवर देंगे, मुझे वो फेवर चाहिए प्लीज। वो ये आपकी बार फेवर देनी थी ना? हाँ, अब की देनी है ना, यही फेवर मैं बोल रहा हूँ ना, ये मुझे चाहिए। बात की ना खालिद भाई ने, फेवर देंगे, गे वाला पे ज्यादा जोर होता है, करेंगे, ठीक कर देंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस में ये गैस से डर रहे हैं, भी गैस बंद कर दो, हाँ गैस बंद नहीं, बंदे उठा के सारे गायब कर दो बस, और ये यहाँ मैच करा लेंगे फिर। अभी ये सारी रोड बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, कर्फ्यू में मैच है, जिनको दिखाना वो देखते नहीं होंगे। तो सामने घर है, बिल्कुल ठीक है, सेंटर के सामने रहता हूँ, बिल्कुल ठीक है। अभी ये 10 दिन जो चलना है ना मामला, सारा कुछ जैम हो जाएगा, घर से निकलना बंद हो जाएगा। यानी हफीज सेंटर के सामने गाली रोड पे मैं रहता हूँ, ठीक है, वहाँ तक नहीं, गाली रोड पे अक्रॉस था पेस, वहाँ तक बंद किया होता है। तो इसका मतलब है जो प्लानिंग इनके पास नहीं है, तो ऐसे काम ना करें, फिर हम टीवी पे देख के खुश हो जाएंगे भाई, हमारा रोजगार चलेगा, हम टीवी पे देख के खुश हो जाएंगे। ये सारे लोग परेशान हैं। अब हमें जो इंसाफ मिलता है वो सिर्फ अदालतों से ही मिलता है, जो बज़ाहिर अभी फ़िलहाल सूरत हाल नज़र आ रही है। अदालतें वो वाहिद दरवाज़ा नज़र आ रही हैं जहाँ थोड़ी सी सेंसिबल चीज़ें हो रही हैं और लोग जो उनसे वहाँ इंसाफ ले रहे हैं। हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं इस पर। पहली बात तो यह है कि जो आपको पहला वाला में से आपने क्वेश्चन पूछा था, ये खालिद साहब का केस अभी सब जुडिस है, अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो बिल्कुल हम इनसे बातचीत करके, चूँकि अभी मंडे को कोर्ट्स ओपन होंगी, कल भी हम कोशिश करेंगे कि हम एक सिविल बुनियादी इंसानी हकूक़ की वायलेशन है, आईन पाकिस्तान की वायलेशन है, किसी का कारोबार बंद नहीं किया जा सकता। इंटरनेशनल मिसाल मुझे खालिद साहब दे रहे थे, मैं उनसे लेता हूँ। ये देखिए, ये दुनिया भर में कहीं भी नहीं होता। देखिए जब खेलें आती हैं तो क्या आता है, आपका टूरिज्म फ़रोग होता है, आपके जो शनाख्त होती है उसको फ़रोग मिलता है। हाँ। फिर जब लोग तरह तरह खाने खाते, क्या ही अच्छा होता कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी
व्हाट्सएप की इनकी दुकानों से, होटल से खाना खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और बता रहे थे कि पाकिस्तान में कुछ अच्छा भी उसका नहीं है। बहाना तो हमें ये बार ये ना कि दहशतगर्दी का खतरा है जी। देखिए दहशतगर्दी कब खत्म होगी? दहशतगर्दी तब खत्म होगी जब गवर्नेंस आएगी। गवर्नेंस हर चीज़ को अब दहशतगर्दी की नज़र आसान है ना, ये बंद कर दो, बच्चा मर गया काइट फ्लाइंग बंद कर दो। बंद करने से मसाइल हल नहीं होते, चीज़ों को ओपन करें, डिबेट करना चाहिए। कितना ही अच्छा होता कि यहाँ के DCO, यहाँ का होम सेक्रेटरी इन लोगों के साथ मुज़ाकरात करता है, भाई इसको कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आप अपना जो फूड की क्वालिटी है या उसकी डिलीवरी है, आप इसको कैसे पेश कर सकते हैं? स्टेडियम के अंदर भी डिलीवरी हो सकती है ना। रोजगार नहीं बंद करना चाहिए। फूड जो लोग आएंगे उन्होंने भी खाना है, कोरोना SOPs के अंदर आएंगे। के मुखालिफ नहीं है हम, जो खेलों के ऊपर ऑब्जर्व करते हैं हम उस ज़हन के मुखालिफ। लेकिन ये आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है ना। बिल्कुल, देखे जब आइन कह रहा है कि रोजगार का तफर रियासत की जिम्मेदारी है, अगर रियासत आपका रोजगार छीनना है ना, जबरदस्ती छीन लिया। छीनने से क्या है, मैं तो समझता हूँ कि इस पे बगावत का मुकदमा भी होना चाहिए कि आप किसी का रोजगार छीन रहे हैं, किसी के पेट काट रहे हैं। ये मुआशी दहशतगर्दी है। और कौन कर रहा है? हमारे इदारे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि गवर्नेंस नहीं है। अगर आप गवर्न नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते, मैनेजमेंट नहीं है ना। मैनेजमेंट नहीं है और गवर्नेंस का जो लैक ऑफ गवर्नेंस है। एक छोटा सा ब्रेक लें, ब्रेक में वापस आते हैं। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उससे भी बात करते हैं। ये अंदर मैच खेलेंगे, यहाँ पे इनको एहतजाज नजर आएगा। इनको या तो पैसे दे रेस्टोरेंट वालों को जो वहाँ पे गद्दाफी स्टेडियम के अंदर है, इनको कंपनसेट करें, इनके मुलाजमिन को करें। जी ना, वेलकम बैक। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसका भी थोड़ा सा अहवाल ले लेते हैं। आपने सुना है उस सारी बात को। अब हम इनसे पूछना चाहते हैं कि लाए अमल क्या आप करेंगे, क्या इन्होंने कैसे बातचीत अपनी आगे पहुंचानी है, वो बातों से पहुंचानी है, एहतजाज करके पहुंचानी है, कैसे पहुंचानी है। जी हाँ भाई, क्या करेंगे आप? आज जैसे आपने देखा होगा, पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स यूनिटी एसोसिएशन का जो हेड ऑफिस है गुलबर्ग 2 में, वहाँ पे हमने भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। और अपने उस एजेंडे में जिसमें डाइन इन खुलना चाहिए, उसके साथ साथ एक एजेंडा हमारा और ऐड हो गया। हाल ही हमारे साथ थे। एजेंडा ये है कि गद्दाफी स्टेडियम में अब ये मैच के दौरान ये बंद नहीं करेंगे। अगर ये बंद किया, हम यहाँ पे एहतजाज करेंगे और करते रहेंगे। ये अंदर मैच खेलेंगे, यहाँ पे इनको एहतजाज नजर आएगा। इनको या तो पैसे दे रेस्टोरेंट वालों को जो वहाँ पे गद्दाफी स्टेडियम के अंदर है, इनको कंपनसेट करें, इनके मुलाजमिन को करें, इनके रेंट माफ़ करें, इनके किराए माफ़ करें, इनकी यूटिलिटी बिल्स को माफ़ करें, उतने टेन्योर को कम से कम मल्टीप्लाई करके, तो फिर ये हम रिलैक्स करेंगे। वरना हम भरपूर एहतजाज करेंगे और ये बहुत ज्यादती है। और आज आपने देखा ही है कि कितने ज़्यादा चैनल्स ने आपकी तरह हमें कितनी सपोर्ट किया, क्योंकि ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, सिर्फ रेस्टोरेंट ओनर की नहीं है, मुलाजिम की भी है। जिसकी बेसिक तनख्वाह 17,500 रुपए है और जिसका गुजारा टिप्स के ऊपर होता है, उसका भी रिस्क छीना हुआ इन्होंने। और पाकिस्तान जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो 4-4, 5-5 लोग होते हैं फैमिली में। कितना जुल्म है। एहसास प्रोग्राम से 1% का एहसास नहीं मिला, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को 1 रुपया नहीं मिला एहसास प्रोग्राम से। इससे बड़ा जुल्म क्या होता है मैं समझता हूँ। पाकिस्तान में सारे कारोबार कोविड 1 में खोले गवर्नमेंट ने, कोविड 2 में खोले हुए, बंद है तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है। मेरा ख्याल है कोई इंटरनल मसला पता करना पड़ेगा, ये कहाँ पे प्रॉब्लम है। हाँ जी, कहाँ पे प्रॉब्लम है। फोन शून करेंगे, सबसे रब्ता करते हैं। बस रहता है जी, बस आपको पता ही है। फिर वजीर तो बन गए, अब तो बहुत मुश्किल है, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कंसर्न है उनका। नाज़रीन, आपको खालिद साहब से पूछते हैं, एक और बात बड़ी अहम है खालिद साहब। अभी वो जो हम बात कर रहे थे, बाहर दुनिया में क्या होता है, बाहर कहीं रेस्टोरेंट्स या किसी का कारोबार बंद किया जाता है इस तरह? कभी ऐसा वाक़या उधर नहीं हुआ, बल्कि इधर ही मुझे अपने दोस्त बता रहे थे कि लंदन में एक दफ़ा मैच हुए थे तो सब शॉप बंद कर दिए थे, तो बाद में उनको क्लेम देना पड़ा, उनके खर्चे, उनके जो नुकसान हुए, हर चीज़ की अदायगी हुई। अदालत का हुक्म था। अच्छा जी, ये यानी कि खासा वो लंदन की मिसालें देते हैं ना, तो वो जो PTI के लोग हैं, ये मिसाल भी सुन लें, ये भी बाहर की है, ये भी दिया करें कि उनको कंपनसेट किया गया। जब हम आया ना, मैं जी उससे पहले मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म साहब सऊदी अरब गए थे। अच्छा। इन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी को बुलाया। आप भी गए थे? जी। तो इन्होंने हुक्म किया कि आप हमारे मुल्क में सरमायाकारी करें, आपको सब सहूलतें देंगे। आपकी भी फोटो है उनके साथ कोई? नहीं, मैं आपकी भी फोटो चला फोटो नहीं खिंचाता। अच्छा किया आपने। हाँ जी। तो आखिर हमारा मुल्क है, हमने आना तो आप आ गए उनके कहने पे यहाँ आ गए। अब तो जो सलूक हुआ, मेरे साथ 8 दोस्त थे, कुछ तुर्की थे, कुछ सऊदी थे और कुछ पाकिस्तानी थे। हर बंदे के पास 5-5 चैन है फूड चेन्स थी। ये समझो कि 100 होटल के ऊपर बनना था इसमें।
लेकिन वो आप पे ही आगे रुक गया। नहीं रोब मैंने हाथ खड़े कर दिए ना, ओए बस उन्होंने डिसहार्ट किया इमरान खान साहब आपने, ये जरा सुन लें। और अगर आपके वो बुज़दार साहब वसीम अकरम प्लस भी देख रहे हैं, अच्छा वो भी सुन दूसरी लें। बात, पीसीबी से हमें कोई गिला नहीं। ठीक है, हाँ उनको तो पता भी नहीं बेचारों को। ऑर्डर्स ऑर्डर्स और ऑर्डर्स। तो उन्होंने निकाला ना। अच्छा भाई, क्या कहना चाह रहे हैं भाई? अच्छा मैं आपको including बात note। बताऊं आपको, हमारी जो एसोसिएशन है पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स यूनिट एसोसिएशन, हमारा यूके, यूरोप, यूएसए, दूसरे ममालिक में रब्ता है उनकी हॉस्पिटैलिटी एसोसिएशन के साथ। उनसे हमें पता चला है कि वहाँ पे कोविड 1 और 2 में अगर रेस्टोरेंट में एक सीट छोड़ के बैठाना है तो उस सीट की गवर्नमेंट पैसे देती है। और जो एसोसिएशन के वहाँ पे जो चेयरमैन, जो उनके जो मेंबर्स हैं, उनसे मेरी बात हुई है, मेरे पास रिकॉर्ड है सारी चीज़ों का। वो बताते हैं कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में इतना नहीं कमाया जितना कोविड 1 कोविड 2 में कमाया है। गवर्नमेंट ने इतनी सपोर्ट की है, यहाँ पर रिजल्ट छीनने पे पड़े हुए। यहाँ पर फिर खान साहब तो नहीं दे सकते, वो हम लंदन से ही ले लेते हैं। तो सारा कुछ बाहरों ले आ रहे हैं, वो भी ले लेने हैं। फिर आखिरी कंक्लूडिंग नोट क्या है? देखिए मैं ये कहना चाहूँगा बनाम रियासत सिटी 42 और आपके प्रोग्राम की वसादत से कि देखिए खेलों के ग्राउंड ज़रूर आबाद होने चाहिए, ये भी इंसानी बुनियादी हकूक़ का एक तकाज़ा है। लेकिन लोगों के रोज़गार छीन कर, लोगों के रोज़गार बंद कर और कर्फ्यू में खेलें, हम ये मुतमल नहीं हो सकते। दूसरी बात कि जो बुनियादी इंसानी हकूक़ और रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की ज़िम्मेदारी है और अदालतें इसकी ग्रंटोर होती हैं। हम यकीनन लाहौर हाई कोर्ट में जो सबजरस केस है इसमें एक ऐसी फाइंडिंग लेंगे ताकि खेलें भी हों और लोगों को रोज़गार भी न छीन। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो साहब इक़्तिदार जो प्रोग्राम देख रहे हैं, कि जो कंपनसेशन रेस्टोरेंट को ज़रूर मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ वो लोग जो डेली वेजर हैं उनको भी कंपनसेट किया जाना होना चाहिए। ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का तकाज़ा है। मैं आखिर में आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने बंद आँखों और बंद कानों को खोलने की जो कोशिश आप कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे। थैंक यू मलिक साहब। नाज़रीन, सिचुएशन ये है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अभी, जो यहाँ पर आके महसूस होती है कि एक जरा है जिसके सामने एक बॉडी खोल के रख दी गई है और उसे कहा गया है कि जानी तूने ये बंद करनी है, और उन्हें सिर्फ पट्टी करती हो, कोई टांगे शांगे, उसको पता नहीं चला हुआ क्या। यानी कि उसने कहा ठीक हो गया, सब कुछ ले जाए, मरीज़ घर ले जाएं, और घर जाके पता चल रहा है कि ये तो परेशानी बहुत बढ़ गई है। यानी कि जिसका काम उसको साझे, और जो लोग ये काम कर रहे हैं गवर्नेंस का, ये तमाम हरकतों से लगता है कि ये उनका काम है ही नहीं और उनको आता ही नहीं है। यानी कि अगर हमने इतनी इतनी बड़ी तनख्वाहें दे के इतने इतने बड़े सरकारी अफसर, वो डीसी, वो एसी, वो तमाम लोग, पूरी हैरारकी, वो सेक्रेटरी, वो चीफ सेक्रेटरी, वो इतने इतने बड़े अफसर जो आते हैं तो सलूटें बजती हैं, वो बड़े बड़े दिमाग जो CSS करके आए हुए हैं, जो बड़ा कंपटीशन का इम्तिहान दे के आए हुए हैं, अगर वो इस प्रॉब्लम को ओवरकम नहीं कर सकते और ये कह देते हैं बड़ी मीटिंग में बैठ के बंद कर दो, ओ रहा बंद कर दो, डोर फिर रही है, गुडी डोर बंद कर दो, वो होटल जो उनसे हैं वो सिक्योरिटी का मसला है, होटल बंद कर दो, पाइन एक दिन तुम यह कह देना मुल्क बंद कर दो, चल नहीं रहा। तो ये मेरी दरख्वास्त है आपसे, ये चलाने वाली चीज़ें जिनकी हैं ना, उन्हीं को कहते हैं चला लें, क्योंकि ताड़े को सामने नहीं जा रहा, लग फिलहाल यही रहा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फीडबैक से ज़रूर आगाह करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।